किसी तल में स्थित एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें उस तल में दो परस्पर लंब एवं प्रतिच्छेदित रेखाओं से लंबिक दूरी की आवश्यकता होती है। इन रेखाओं को निर्देशाक्ष और लंबिक दूरियों को अक्षों के सापेक्ष उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। जैसा कि कक्षा 10 में हम लोगों ने कार्तीय तल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते थे। उसी तरह से कक्षा 11 में हम 3D के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ पर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्ष एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं और तीनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बने तल को xy तल तथा y अक्ष और z अक्ष से मिलकर बने तल को yz तल और x अक्ष व z अक्ष से मिलकर बने तल को zx तल कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर तीनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। OX को प्लस से, OX डैश को माइनस से, OY को प्लस से, OY डैश को माइनस से, OZ को प्लस से और OZ डैश को माइनस से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार यह 8 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रथम भाग में प्लस प्लस प्लस, द्वितीय भाग में माइनस प्लस प्लस, तृतीय भाग में माइनस माइनस प्लस, चतुर्थ भाग में प्लस माइनस माइनस, पंचम भाग में प्लस प्लस माइनस और छठे भाग में माइनस प्लस माइनस, सातवें भाग में माइनस 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 और आठवें भाग में प्लस माइनस माइनस मान लिए जाते हैं। पहले अष्टांश में x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, z का मान प्लस में। दूसरे अष्टांश में x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, z का मान प्लस में। तीसरे अष्टांश में x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, z का मान प्लस में। चौथे अष्टांश में x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, z का मान प्लस में। पाँचवें अष्टांश में x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, z का मान माइनस में। छठवें अष्टांश में x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, z का मान माइनस में। सातवें अष्टांश में x का मान माइनस में, y का मान माइनस में और z का मान माइनस में तथा आठवें अष्टांश में x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, z का मान माइनस में लिया जाता है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक x, 0, 0 होंगे। नंबर 2, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक 0, y, 0 होंगे। यदि कोई बिंदु z अक्ष पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक 0, 0, z होंगे। 4 नंबर दिया गया है, यदि कोई बिंदु x y तल पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक x, y, 0 होंगे। 5वां नंबर दिया गया, यदि कोई बिंदु y, z तल पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक 0, y, z होंगे। 6वां नंबर दिया गया, यदि कोई बिंदु z x तल पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक x, 0, z होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है आकृति में, यदि P के निर्देशांक 2, 4, 5 हैं तो F के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल, बिंदु F x z तल में स्थित है। बिंदु F x z तल में स्थित है, इसलिए y निर्देशांक 0 होगा। F के लिए y निर्देशांक 0 होगा, इसलिए F के निर्देशांक
x, 0, z होंगे। बिंदु P के निर्देशांक x, y, z बराबर 2, 4, 5 है, इसलिए f के निर्देशांक 2, 0, 5 होंगे या हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदु -3, 1, 2 और -3, 1, -2 स्थित है। दिया गया है बिंदु -3, 1, 2 दूसरे अष्टांश में तथा बिंदु -3, 1, -2 छठे अष्टांश में स्थित है।